कैसे एक भिखारी बना एक अमीर बिजनेसमैन। एक दफ़ा की बात है कि किसी गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम मुन्ना था। उसका बस एक ही सपना था कि वो शहर जाकर कोई अच्छी सी नौकरी करे, जिसके लिए वो बहुत पढ़ाई करता है और अच्छे नंबर लेकर पास हो जाता है। चलो अच्छा हुआ, मैं कॉलेज में बहुत अच्छे ग्रेड ले आया, बस अब शहर जाने की देर है, वहाँ मुझे नौकरी मिल जाएगी। ये बोलकर मुन्ना अगले ही दिन शहर रवाना हो जाता है और शहर पहुंचकर एक छोटे होटल में अपने रहने के लिए कमरा लेता है और अगले ही दिन अपने लिए नौकरी ढूंढने निकल जाता है। मुन्ना बहुत सी जगहों पर अपनी नौकरी के लिए अप्लाई करता है, लेकिन पूरा दिन घूमने के बाद भी उसे नौकरी नहीं मिलती। आखिर बहुत थकने के बाद मुन्ना वापस अपने कमरे में आ जाता है। आज तो बहुत थक गया, कोई बात नहीं, कल फिर से नौकरी की तलाश में निकलूंगा। अगले दिन मुन्ना फिर से अपने लिए नौकरी ढूंढने निकलता है, लेकिन आज भी उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। अरे ये क्या, मैंने तो सोचा था कि शहर आकर मुझे बहुत आसानी से नौकरी मिल जाएगी, लेकिन यहाँ तो जहाँ भी जाता हूँ तो हर कोई बोलता है कि हमारे पास स्टाफ पूरा है, हमें किसी की ज़रूरत नहीं। अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो कुछ ही पैसे बचे हैं और ये भी 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे। मुन्ना ऐसे ही रोज़ अपने लिए नौकरी की तलाश में निकलता है, पर उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। आखिर में उसके पास पैसे भी ख़त्म हो जाते हैं। चल निकल जा यहाँ से, अगर होटल में रहना है तो पैसे देने होंगे, पैसे नहीं तो कमरा नहीं। अरे अब मैं क्या करूं, मेरे पास तो बिल्कुल भी पैसे नहीं, ऊपर से होटल के मालिक ने भी निकाल दिया। अब मैं कहाँ रहूंगा और खाऊंगा क्या, मेरे पास तो खाने के भी पैसे नहीं। ये बोलकर मुन्ना चल पड़ता है। पूरा दिन सड़कों पर घूमने के बाद मुन्ना आखिर में रोड पर ही रात गुजारता है। अब अगले दिन मुन्ना को बहुत भूख लगती है। यार अब इस भूख का क्या करूं, इतनी जोर की भूख लगी है, ऊपर से मेरे पास खाने के पैसे भी नहीं। इतने में मुन्ना की नज़र एक भिखारी पर पड़ती है। भिखारी के पास से गुजरने वाले लोगों में से कुछ लोग उसे कुछ पैसे देकर गुजर रहे होते हैं। अब पैसे ना होने की वजह से और भूख की वजह से मजबूरन मुन्ना भी भीख मांगने लग जाता है और भीख के पैसों पर ही वो अपना गुजारा करता है। मुन्ना रोज सुबह अपने लिए नौकरी ढूंढता है और रोजाना नाकामयाब होने के बाद उसे भीख मांगनी पड़ती है। इस सब में कुछ दिन और गुजर जाते हैं। एक दिन मुन्ना भीख मांग रहा होता है तो उसके सामने एक गाड़ी आती है और उस गाड़ी में से एक अमीर बिजनेसमैन निकलता है और मुन्ना से बोलता है, अरे ये क्या, तुम तो हट्टे कट्टे नौजवान हो, भीख क्यों मांग रहे हो, कहीं कोई काम क्यों नहीं करते? सर मुझे भी भीख मांगने में कोई खुशी नहीं मिलती। मैं गांव से यहाँ नौकरी की तलाश में आया था, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली और मेरे पास सारे पैसे भी खत्म हो गए। अब मजबूरन मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। अच्छा तो ये बात है, ये लो 5,000 रुपए। अरे इतने सारे पैसे, आपका बहुत शुक्रिया। वो तो ठीक है, मैं 1 महीने बाद फिर आऊंगा और तुम्हें 10,000 रुपए दूंगा। क्या 10,000? ये तो बहुत सारे पैसे होते हैं। हाँ 10,000 बहुत ज्यादा होते हैं, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? वो शर्त ये है कि अगर तुम 1 महीने तक भीख न मांगो और मेरे दिए हुए पैसों में कोई छोटा मोटा काम शुरू कर दो तो ही मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। बस तुमने भीख नहीं मांगनी। अब मैं चलता हूँ, 1 महीने बाद फिर से तुमसे मिलूंगा। ये बोलकर वो अमीर बिजनेसमैन चला जाता है। अरे ये क्या, इस आदमी ने तो मुझे मुश्किल में डाल दिया, लेकिन कोई बात नहीं, 10,000 बहुत ज्यादा होते हैं। अगर मुझे वो 10,000 हासिल करने हैं तो मुझे भीख मांगना छोड़ना होगा और कोई ना कोई काम करना होगा, लेकिन इन पैसों में मैं काम क्या करूं? अब मुन्ना बहुत देर से ये सोच रहा होता है कि इन पैसों में काम क्या करें। इतने में मुन्ना के पास से एक बच्चा अपनी माँ के साथ गुजर रहा होता है और अपनी माँ से बोलता है, मामा मुझे आइसक्रीम चाहिए, आइसक्रीम खाना है। बेटा आइसक्रीम यहाँ नहीं मिलती, चलो मार्केट जाते हैं, वहाँ से तुम्हें आइसक्रीम ले दूंगी। ये बोलकर माँ अपने बच्चे को मार्केट की तरफ ले जाती है तो इतने में मुन्ना के दिमाग में आइडिया आता है, क्यों ना मैं इन पैसों में आइसक्रीम का काम शुरू करूं। मैं मार्केट से आइसक्रीम खरीदूंगा और यहाँ लाकर बेचूंगा। ये सोचकर मुन्ना मार्केट चला जाता है। जी सर, आपको क्या चाहिए? क्या आपके पास आइसक्रीम मिलेगी? जी सर, हमारे पास बहुत किस्म की आइसक्रीम है, आपको कौन सी चाहिए? सबसे सस्ती वाली कितने की है? सर सबसे सस्ती वाली 5 रुपए की है। अगर मैं तुमसे बहुत सारी आइसक्रीम खरीद लूँ तो क्या तुम मुझे आइसक्रीम सस्ते में दोगे? मुन्ना स्टोर के मालिक के साथ डील करता है कि अगर वो उसे आइसक्रीम सस्ते में देगा तो वो उससे रोजाना बहुत सारी आइसक्रीम ले जाकर बाहर बेचेगा, जिसमें हम दोनों का ही फायदा होगा और स्टोर का मालिक भी उसकी बात मान जाता है। मुन्ना उससे बहुत सारी आइसक्रीम और एक छोटा आइस बॉक्स लेता है ताकि आइसक्रीम पिघले ना और सारी आइसक्रीम आइस बॉक्स में डालकर बेचने को निकल जाता है। अब मुन्ना वापस उसी जगह पर आ जाता है और 2 घंटे तक खड़ा रहता है, लेकिन एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। इतने में मुन्ना के पास एक पुलिस वाला आता है और बोलता है, सर आप यहाँ ऐसे रोड पर खड़े होकर कुछ भी नहीं बेच सकते, ऐसा करना कानूनन जुर्म है, आप यहाँ से चले जाएं वरना मुझे आपको गिरफ्तार करना होगा। पुलिस वाले की ये बात सुनकर मुन्ना वहाँ से चला जाता है। अब मुन्ना दूसरी जगह आइसक्रीम बेचने आ जाता है। यहाँ भी मुन्ना बहुत देर तक खड़ा रहता है, लेकिन एक भी आइसक्रीम नहीं बिकती। इतने में मुन्ना के पास एक आदमी आता है। भाई आइसक्रीम कितने की है? एक आइसक्रीम 5 रुपए की है सर। मुझे एक देना। मुन्ना अपनी पहली आइसक्रीम बेचने पर बहुत खुश होता है। तुम्हें ये आइसक्रीम वहाँ पार्क के पास बेचनी चाहिए, वहाँ बहुत सारे बच्चे अपनी फैमिली के साथ आए हैं, शायद वहाँ तुम्हारी ये आइसक्रीम सारी जल्दी बिक जाए। वो आदमी ये बोलकर चला जाता है। मुन्ना भी उसकी बात मानकर पार्क के पास जाकर खड़ा हो जाता है। इतने में मुन्ना के पास एक बच्चा अपने बाप के साथ आता है
और आहिस्ता आहिस्ता और लोग भी आते हैं और मुन्ना के पास रश लग जाता है और मुन्ना थोड़ी ही देर में सारी आइसक्रीम बेच देता है और वो दोबारा से जाकर स्टोर से और भी आइसक्रीम ले आता है और वो भी बेच देता है। रात तक मुन्ना बहुत अच्छी कमाई कर लेता है। अब मुन्ना रोजाना वहीं जाकर बहुत सारी आइसक्रीम बेचता है और 15 दिनों के बाद मुन्ना इतने पैसे कमा लेता है कि अब वो अपने रहने के लिए एक कमरा रेंट पर ले लेता है ताकि उसे रोड पर ना रहना पड़े और पार्क के आगे एक आइसक्रीम का स्टॉल भी लगा लेता है। ऐसे ही 1 महीना पूरा हो जाता है और वो बिजनेसमैन फिर से मुन्ना के पास आता है और मुन्ना से बोलता है, तो बताओ कैसा गुजरा तुम्हारा 1 महीना? सर बहुत अच्छा, मैंने भीख भी नहीं मांगी और मैंने आपके दिए हुए पैसों में ये आइसक्रीम का बिजनेस स्टार्ट किया और मैं इसमें बहुत अच्छा खासा पैसा कमा रहा हूँ। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, तुमने शर्त पूरी कर ली। ये लो तुम्हारे 10,000 रुपए। नहीं सर, अब मुझे इन पैसों की कोई जरूरत नहीं, आप अपने पहले 5,000 भी वापस ले लें और मेरे बुरे वक्त में मेरी मदद करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुन्ना की ये बात सुनकर बिजनेसमैन बहुत खुश होता है और वापस गाड़ी में बैठकर चला जाता है। कुछ अरसे बाद मुन्ना आइसक्रीम का काम करके बहुत सारा पैसा कमा लेता है और एक बड़ी सी आइसक्रीम शॉप खोलता है और वहाँ अपने पास बहुत सारे लोगों को नौकरी पर भी रखता है और अपने लिए गाड़ी और घर भी ले लेता है और ऐसे मुन्ना एक भिखारी से एक अमीर बिजनेसमैन बन